Welcome to DN Patel Maths classes. Standard 11, Chapter 4, Principle of Mathematical Induction, PMI. शॉर्ट में बोलते हैं उसको PMI. पिछले लेक्चर में हमने कुछ इक्वालिटी के प्रिंसिपल को प्रूव किया था PMI की मदद से, और PMI क्या है उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इसी इक्वालिटी के रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल को हम प्रूव करेंगे PMI की मदद से। सो पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, आज हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 for n belongs to n by PMI. सो पहले हम देखेंगे PMI के पॉइंट कौन से। PMI for every n belongs to n के लिए कोई प्रिंसिपल हमें दिया हुआ होता है P ऑफ n, उसको हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि सबसे छोटी कौन से नंबर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है नेचुरल नंबर में, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 P ऑफ 1 इज 2। सेकेंड स्टेप है उसका जिसमें हम एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, तो फॉर n इज इक्वल टू k P ऑफ k इज 2। थर्ड स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 P ऑफ k प्लस 1 इज 2। इसका मीनिंग है कि कोई भी हमें प्रिंसिपल दिया है उसको हमें नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है कि वो ट्रू है। तो इसके लिए हम 3 स्टेप में काम करते हैं। फर्स्ट है कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है उसके लिए हमें चेक करना होता है कि वो ट्रू है। सेकेंड स्टेप है उसमें हम एज्यूम करते हैं n इज इक्वल टू k लेके P ऑफ k इज 2। जैसे कि ये जो प्रिंसिपल है वो n के लिए प्रूव करते हैं, तो उसमें k के लिए हमें एज्यूम करना है कि वो ट्रू है, और वो ट्रू है ऐसा हमने एज्यूम किया है। और समझ लो कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू हो जाता है। तो उसका मतलब है एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए P ऑफ n इज ट्रू। इसको हम बोलते हैं PMI। तो सो हमें प्रूव करना है बाय PMI से इस प्रिंसिपल को हमें ट्रू बताना है। तो उसके लिए हमें जो स्टेप यूज करने हैं वो किसके स्टेप है, PMI की स्टेप। चलो फर्स्ट स्टेप देखते हैं। और n इज इक्वल टू 1, उसके लिए हम देखते हैं पहले उसको हम डिनोटेट करेंगे P ऑफ n फ्रॉम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 to n प्लस 1 बाय 6 फॉर n बिलोंग्स टू n। फॉर n इज इक्वल टू 1 P ऑफ 1 की हमें लेफ्ट साइड बतानी है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ
P ऑफ 1। चलो, तो P ऑफ n की जो लेफ्ट साइड है उसमें हम 1 को पुट करेंगे किसकी जगह, तो n की जगह। n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर होगा, यानी उसका मीनिंग है कि 1 स्क्वायर इस सीरीज में जहां तक आता है उसके आगे वाले सभी टर्म का एडिशन, यानी कि इसमें तो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का ही एडिशन होगा, यानी कि 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। सो राइट हैंड साइड ऑफ P ऑफ 1। अब n की जगह, n के प्लेस पे हमें 1 पुट करना है, कौन सी साइड में, तो राइट साइड में। राइट साइड में जब n के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 प्लस 1 3 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, यानी कि 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1। अब देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P ऑफ 1 हुआ, राइट हैंड साइड ऑफ P ऑफ 1 भी 1 हुआ। इसका मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P ऑफ 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ P ऑफ 1। दोनों साइड इक्वल होती है, उसका मतलब है कि P ऑफ 1 इज ट्रू। सो फर्स्ट स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए P ऑफ 1 इज ट्रू प्रूव हो गया। अब दूसरा स्टेप है एज्यूम करना है। एज्यूम करते हैं तो एज्यूम किसके लिए एज्यूम करना है, और n इज इक्वल टू k। क्या एज्यूम करना है, तो P ऑफ k इज ट्रू। अब हमने एज्यूम ही कर लिया है तो वो क्या होगा, तो जहां प्रिंसिपल दिया हुआ है उसमें n की जगह हमें k पुट करना है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n की प्लेस में k पुट करते हैं तो k स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 6 एवरी k बिलोंग्स टू n। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। सो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू हमें प्रूव करना है। तो पहले n इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, तो P ऑफ k प्लस 1। अब हमें क्या करना है, तो n के प्लेस पे हमने k पुट किया था, वैसे n की जगह हमें k प्लस 1 पुट करना है। उसका मतलब यहाँ हम देखें तो k के प्लेस पे हमें क्या पुट किया हुआ है, k प्लस 1। तो क्या होगा प्रिंसिपल, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k के प्लेस पे k प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लेस पे k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, k प्लस 2। चलो यहाँ k की जगह पे हम k प्लस 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 2k प्लस 2, और उसमें ऐड करना है 1 तो 2k प्लस 3 डिवाइड बाय क्या हुआ 6 k बिलोंग्स टू n। उसको हमें प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, वी नाउ प्रूव दैट, वी नाउ प्रूव दैट। इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P ऑफ k प्लस 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमें देखना है अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ हमें जो सीरीज दी हुई है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k प्लस 1 स्क्वायर, कौन सी सीरीज दी हुई है, प्रोग्रेशन कौन सी है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखते हैं तो दो टर्म के डिफरेंस के बारे में देखें तो कितना है, 1 है, यानी कि 1 में 1 प्लस किया जाए तो 2, 2
पे 1 प्लस करेंगे तो 3। वैसे हम रिवर्स होते हैं तो 1 स्टेप रिवर्स होना है तो क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करते हैं तो k प्लस 1, इसमें से 1 माइनस होगा तो क्या होगा k स्क्वायर। वो हम यहाँ भी देख सकते हैं इक्वेशन 1 में कहाँ तक दिया है तो इसका जो ए स्टेप है उसके आगे वाला स्टेप दिया होता है k स्क्वायर। तो यानी कि हमें कहाँ तक दूसरा स्टेप लिखना है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो क्या होगा, इस स्टेप में हमें क्या दिखाई देता है तो इस स्टेप में हमें दिखाई देता है इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट की क्या रख सकते हैं राइट हैंड साइड रख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 6 और जो बाकी बचा हुआ है पद तो उसको रखेंगे k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब दो टर्म्स में हम देखें तो कुछ कॉमन दिखाई देता है। क्या कॉमन दिखाई देता है k प्लस 1 कॉमन दिखाई देता है। तो पहले हम ऐसा करेंगे कि दोनों टर्म में से जितना भी कॉमन है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो चलो पहले निकालते हैं कॉमन। तो इसमें से कॉमन निकलेगा k प्लस 1 अब बचेगा क्या तो यहाँ बचता है k इंटू 2k प्लस 1 बाय 6 k इंटू 2k प्लस 1 बाय 6 और दूसरे टर्म में क्या बचेगा k प्लस 1 उसको हमने कॉमन लिया है तो बाकी बचेगा k प्लस 1। चलो अब k प्लस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे और ब्रैकेट का एक्सपेंशन करते हैं। सो एलसीएम होगा 6 एलसीएम लेंगे तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 6k प्लस 6 हो जाएगा। k प्लस 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा यानी कि 6 प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ एक्सपेंशन करते तो k मल्टीप्लाई होगा k इंटू 2k यानी k स्क्वायर प्लस k इंटू 1 k। इसके बाद इसका सिंप्लीफाई किया जाए तो k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर 6k प्लस k कितना होगा 7k प्लस 6 डिवाइड बाय 6। चलो यहाँ मिस्टेक हुई है 2k इंटू k 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइड बाय 6। अब क्या करना है हमें 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 उसके फैक्टर निकालने हैं। चलो यहाँ करते हैं हम 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं यानी कि k स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा प्लस 12। अब उसके हमें पार्ट बनाने दो पार्ट में उसको डिवाइड करना है और दोनों पार्ट का एडिशन क्या होना चाहिए तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 7 होना चाहिए। चलो हम निकालते 1 से शुरू करते 1 6 जा 12 नहीं सॉरी 1 12 जा 12 तो 12 प्लस 1 13 हो जाएगा यानी कि 7 नहीं मिलता तो आगे चलेंगे। बड़ा जो पार्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे और जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हमें छोटे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा 12 और छोटे पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। अब देखा जाए तो 6 प्लस 2 8 होता है 7 नहीं होता तो हम आगे चलेंगे यानी कि जो बड़ा पार्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 हो जाएगा और छोटे पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 2 जा 4। अब देखा जाए तो 4 प्लस 3 कितना हुआ
कितना हुआ 7, यानी कि मिडल जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट मिल गया। अब बात रही एडिशन करना है, तो दोनों का जो साइन होता है वो क्या होगा, तो इक्वल होगा। कौन सा होगा, तो मिडिल टर्म का जो साइन है वही होगा, यानी कि प्लस है तो दोनों का साइन होगा प्लस। अब देखा जाए तो के स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 2 है, 1 होता है तो डायरेक्टली हम उसके फैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन 1 के अलावा कोई भी नंबर होता है तो हम डायरेक्टली उसके फैक्टर निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे, तो साथ में के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4k 3k वो क्या होगा 7k के 2 पार्ट हो गए। चलो तो आगे देखते हैं, 2k स्क्वायर प्लस 7k के 2 पार्ट है 4k प्लस 3k प्लस 6। अब 3 टर्म की जो पॉलिनोमियल थी वो कितने टर्म की पॉलिनोमियल हो गई, 4 टर्म की। हम जानते हैं कि जब इवन टर्म्स में कोई पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कॉमन मेथड से। तो कॉमन मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं तो 2 टर्म में से कॉमन क्या दिखाई देता है, तो 2k। अब बाकी क्या बचा, तो k प्लस 2। दूसरे 2 टर्म है उसमें से कॉमन निकलेगा 3, बाकी बचेगा k प्लस 2। अब उसमें से हम कॉमन निकालते हैं तो k प्लस 2, तो क्या बाकी बचेगा 2k प्लस 3, यानी कि हमें 2 फैक्टर मिले k प्लस 2 2k प्लस 3। लेकिन टाइम यहाँ सेव नहीं हुआ। जो टाइम सेव करना है तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 के फैक्टर यहाँ भी दिखाई देते हैं। जो प्रूव करना है राइट साइड में देखा जाए तो कितना हमारे पास है, तो k प्लस 1 यहाँ है। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके फैक्टर कितने होते हैं, तो 2 फैक्टर होते हैं। तो जो यहाँ बाकी बचे हुए फैक्टर दिखाई देते वही होते, देख वही होते। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6। सो हमें क्या दिखाई दिया, तो p ऑफ k प्लस 1 की राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1, उसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1। Therefore p ऑफ k प्लस 1 इज 2। अब देखा जाए तो PMI की जो तीनों स्टेप है उसी तीनों स्टेप को हमने यूज किया और दिया हुआ जो प्रिंसिपल था उसको हमने प्रूव किया। उसका मतलब हम कहेंगे बाय PMI every n belongs to n, P of n is 2। ऐसे हम PMI की मदद से हम कोई भी प्रिंसिपल यानी कि इक्वालिटी वाला कोई भी प्रिंसिपल दिया होता है तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। चलो इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा एग्जांपल। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। आगे हमने देखे कुछ इक्वालिटी के रिलेटेड प्रिंसिपल को हम PMI की मदद से कैसे प्रूव करते हैं। और अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 में कुछ एग्जांपल ऐसे भी है जो इक्वालिटी प्रिंसिपल के रिलेटेड है। तो हम देखते हैं एग्जांपल 1, प्रूव दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 raised to n minus 1 is equal to 3 raised to n minus 1 divided by 2, n belongs to n by PMI। पहले तो हम उसको डिनोटेट करेंगे, let P of n from 1 + 3 + 3 square up to 3 raised to n minus 1 is equal to 3 raised to n minus 1 divided by 2 every n belongs to n। अब देखा जाए तो सबसे
छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1। सो n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पुट किया जाए, n के प्लेस पे 1 पुट किया जाए तो क्या होगा 3⁻1 - 1, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि सीरीज में देखा जाए तो 1 जहां तक है वहां तक के टर्म का एडिशन, यानी हमें 1 फर्स्ट टर्म में दिखाई देता है तो 1 होगा। राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1। अब राइट साइड में हम देखें तो n के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं तो 3:1 -1 डिवाइड बाय 2, यानी 3 - 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 क्या मिला 1, और राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 1। Therefore, left hand side of p of 1 is equal to right hand side of p of 1. Therefore, क्या होता है, दोनों साइड इक्वल हुई उसका मतलब क्या है, तो so p of 1 is 2। अब दूसरा स्टेप एज्यूम करना है, यानी कि क्या एज्यूम करने वाले हैं हम, एज्यूम करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k, p ऑफ k इज 2, मीन्स प्रिंसिपल में देखें तो n जहां दिया हुआ है उसकी प्लेस पे हमें n पुट करना है, n की जगह k पुट करना है, तो होगा p ऑफ k फ्रॉम 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3⁻k - 1 is equal to 3⁻k - 1 डिवाइड बाय 2, एवरी k बिलोंग्स टू n, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब तीसरा स्टेप देखेंगे, n इज इक्वल टू k, उसके लिए p ऑफ k + 1, उसके लिए p ऑफ k + 1 क्या होता है, तो जहां हमें k दिखाई देता है उसकी जगह हम क्या पुट करने वाले k + 1, तो k + 1 पुट करने पे हमें मिलेगा प्रिंसिपल 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 k के प्लेस पे पुट करना है k + 1, यानी कि k + 1 - 1 क्या होता है k इज इक्वल टू 3k + 1 - 1 डिवाइड बाय 2, एवरी k बिलोंग्स टू n. We now prove that so हमें प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो पहले तो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k + 1 क्या है, सो 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3k। अब जो सीरीज हमें दी हुई है उसमें हम देखें तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू + 3k, अब उसके आगे वाला टर्म हमें देखना है। तो हम पिछले एग्जांपल में देख गए थे कि जो हमें मालूम नहीं कि उसके आगे वाला टर्म कौन सा आएगा, तो हमें कहाँ देखना है, इक्वेशन 1 में देखना है। उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड दी है उसमें लास्ट जो टर्म है वो उसी के आगे वाला टर्म होगा, यानी कि स्टेप क्या होगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3k - 1 + 3k। अब देखा जाए तो ये क्या दिखाई देता है, सो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जगह उसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि 3k - 1 डिवाइड बाय 2 + 3k। अब आगे हमें क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम क्या होगा,
एलसीएम होगा 2। अब 2 एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, तो 3k माइनस 1। 2 एलसीएम लिया है तो 2 3k के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि प्लस 2 इंटू 3k। अब आगे क्या सिंप्लीफाई होगा, यहाँ दिया है 2 इंटू 3k, यहाँ 3k, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3 इंटू 3k माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब बीच सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि पावर प्लस होगी यानी कि 3k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। क्या दिखाई दिया, जो हमें प्रूव करना था, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 की राइट हैंड साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1। देयरफॉर क्या दिखाई दिया, दोनों साइड कैसी हो गई, इक्वल साइड होती है तो क्या बोलते हैं, p ऑफ k प्लस 1 इज 2। hence by PMI every n belongs to n, p of n is 2। सो इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही देखते हैं। अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज 4.1 के बाकी एग्जाम्पल